लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक मैथमेटिकल मेथड बुक का की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले तीन पार्ट वो कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे, जिनको हम लोगों ने चेक करना था कि जो गिवन सबसेट्स आर क्यूब के में दिए गए हैं ईच पार्ट में, वो सबसेट जो है वो आर क्यूब की सबस्पेस बनते हैं नहीं बनते। तो लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, उन्होंने सॉल्व कर लिया था कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सबसेट आर क्यूब का डब्ल्यू दिया हुआ है, याद रखें ये आर क्यूब का सबसेट है डब्ल्यू। क्यों आर क्यूब का सबसेट है? क्योंकि इसमें 3 टुपल्स हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जी, और एक्स वाई जी तीनों ही क्या हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो डब्ल्यू सबसेट है आर क्यूब का, और इसमें आर क्यूब के ही 3 टुपल्स हैं। और कौन कौन से 3 टुपल्स हैं? सिर्फ वो वाले 3 टुपल्स हैं जिनके कंपोनेंट्स को अगर हम सम करें तो सम करने के बाद आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है। सिर्फ वो वाले 3 टुपल्स जो हैं वो आर इस डब्ल्यू में मौजूद हैं। इनके अलावा जो भी आर क्यूब के 3 टुपल्स हैं उस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करते, और इसका डिटेल में भी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हो चुकी थी। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस 3 टुपल को देखें 1, -2, 1, तो ये आपके पास एक 3 टुपल है जो कि आर क्यूब से बिलोंग कर रहा है। और अगर हम इसके कंपोनेंट को सम करें, फॉर एग्जांपल 1 + -2 + 1, इसके कंपोनेंट को सम करेंगे। सम करने के बाद क्या आएगा आंसर? हमारे पास क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो जिस 3 टुपल के कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आ रहा है वो 3 टुपल जो है इस डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। तो ये जो 3 टुपल यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो 3 टुपल है ये इस डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मैं और 3 टुपल लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय यहाँ पे 2 कर दूं, अब इसके कंपोनेंट को सम करूंगा तो क्या आएगा? 1 + -2 + 2, और जब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 + 1 3, और 3 - 2 1। सम करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और ये 0 के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि कंपोनेंट का सम 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो 3 टुपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला 1, -2, +2, अब ये 3 टुपल जो है डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस डब्ल्यू में सिर्फ वो वाले 3 टुपल्स हैं जिनके कंपोनेंट का सम क्या है? 0 के इक्वल आता है। तो इस सबसेट को लास्ट लेक्चर में क्रॉली यूज करते हैं हम लोगों ने जनरली प्रूव कर लिया था कि अगर दो एलिमेंट्स ए और बी रियल नंबर में से लें, और दो एलिमेंट्स 3 टुपल्स डब्ल्यू में से लें, और फिर AW1 + BW2 इसको सॉल्व करके इसका आंसर इसके कंपोनेंट इसका जो आंसर आएगा उसके कंपोनेंट को सम करें, तो सम करने के बाद आंसर जो है 0 की इक्वल आ जाता है। ये डिटेल में सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो AW1 + BW2 है ये एलिमेंट डब्ल्यू में गिवन सबसेट में बिलोंग कर जाता है। इसलिए बाय क्रॉली ये जो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में ये सबसेट डब्ल्यू दिया हुआ है ये सबस्पेस बन जाती है आर क्यूब की। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये डब्ल्यू सबसेट दिया हमें, डब्ल्यू क्या है? उसमें 3 टुपल्स हैं, आर क्यूब के कुछ एलिमेंट्स हैं, और सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका पहला कंपोनेंट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मींस फॉर एग्जांपल अगर आप इस 3 टुपल का देखें यहाँ पे 3, -2, -5, तो इस कंपोनेंट के अगर आप पहले इस 3 टुपल के अगर आप पहले कंपोनेंट में देखेंगे तो वो क्या है? 3 है, और 3 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो 3 टुपल मैंने यहाँ पे लिखा है ये इस डब्ल्यू में डब्ल्यू सबसेट में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं अपने 3 टुपल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 की जगह अगर मैं -3 कर दूं, तो -3 करने से क्या होगा? ये जो पहला कंपोनेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो 3 टुपल मैंने ये लिखा है ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस डब्ल्यू में सिर्फ वो वाले 3 टुपल्स बिलोंग करते हैं जिनका ये वाला पहला कंपोनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरा कंपोनेंट जो मर्जी हो उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ना ही तीसरे के ऊपर कंडीशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर सारा बैकवर्ड जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जांपल 3, -2, +5, तो यहाँ पे अगर 3 के बाद अगर मैं यहाँ पे +2 भी कर दूं तब भी ये 3 टुपल जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करता है, क्योंकि पहला कंपोनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे -5 की जगह +5 कर दूं तब भी ये 3 टुपल जो है तब भी ये डब्ल्यू में बिलोंग करता है। वो क्यों बिलोंग करता है? वो इसलिए बिलोंग करता है क्योंकि इसका पहला कंपोनेंट जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब ये तो थे डब्ल्यू में कौन से 3 टुपल जो है बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट हमें चेक करना था कि डब्ल्यू ये सब स्पेस है या नहीं आर क्यूब की। तो सब स्पेस चेक करने के लिए क्या होता है कि 3 ट्यूपल्स के जब जो भी सबसेट दिया गया उसके दो एलिमेंट की एडिशन भी डब्ल्यू में ही आनी चाहिए, और उसके दो एलिमेंट की स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा डब्ल्यू में ही आनी चाहिए।
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जो मैंने ये थ्री ट्रिपल जो लिखा हुआ है डब्ल्यू का, वो कौन सा है, 3,-2,5। अगर मैं कोई एक रियल नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर ले लेता हूँ -2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इस रियल नंबर को या स्केलर को अगर मैं डब्ल्यू के एलिमेंट यानी कि थ्री ट्रिपल से मल्टीप्लाई करूं, जो कि 3, -2, -1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू -2 +4, -2 इंटू -5 +10। अब नोट करेंगे कि -2 को जब रियल नंबर को इस थ्री ट्रिपल से डब्ल्यू के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिए डब्ल्यू का एलिमेंट है। क्यों ये डब्ल्यू का एलिमेंट है, क्योंकि इसका पहला कंपोनेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब किसी एक रियल नंबर को -2 को जब हमने इस थ्री ट्रिपल से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर आया है -6, +4, 10। अब ये आंसर जो है हमारे पास ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखेंगे जो थ्री ट्रिपल आया इसका पहला कंपोनेंट किया है -6 है, और -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए जो पूरे का पूरा थ्री ट्रिपल बन रहा है ये भी डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्योंकि डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में जो डब्ल्यू सबसेट दिया हुआ है ये सब स्पेस नहीं बनेगी। उसके बाद थर्ड पार्ट का प्रूव भी लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। थर्ड पार्ट में कौन सा सबसेट गिवन है, थर्ड पार्ट में डब्ल्यू जे आर क्यूब का सबसेट गिवन है, और उसमें जो है आर क्यूब के एलिमेंट्स हैं, मीन थ्री ट्रिपल्स हैं। और कौन से थ्री ट्रिपल्स हैं, वो वाले थ्री ट्रिपल्स हैं जिनके कंपोनेंट्स का स्केयर करके उनको अगर हम आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आए। सिर्फ वो वाले कंपोनेंट जो है डब्ल्यू में मौजूद हैं, उनके अलावा कोई और थ्री ट्रिपल जो है डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक थ्री ट्रिपल लिखता हूँ यहाँ पे 1, 1,0, तो अब ये जो थ्री ट्रिपल लिखा है यहाँ पे, इसके कंपोनेंट को अगर हम स्केयर करके आपस में ऐड करें, फॉर एग्जांपल 1 का स्केयर क्या आएगा, 1 का स्केयर 1 आएगा, और प्लस सेकंड कंपोनेंट 1 का स्केयर वो भी 1 आएगा, और प्लस थर्ड कंपोनेंट 0 का स्केयर 0 ही आएगा। तीनों को स्केयर करके आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये जो कंपोनेंट के स्केयर का सम जो है वो करने से जो भी आ रहा है वो क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 ये नहीं है, 2 जो है वो लेस या इक्वल टू 1 नहीं होता। अब क्योंकि इसके कंपोनेंट का स्केयर लेस और इक्वल टू 1 नहीं है, इसलिए जो थ्री ट्रिपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में डब्ल्यू दिया हुआ है ये उसमें बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डब्ल्यू में सिर्फ वो वाले थ्री ट्रिपल बिलोंग करें जिनके कंपोनेंट का स्केयर लेस और इक्वल टू 1 है। तब क्या करते हैं, थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं आप कंपोनेंट जो है 1,1,0 लेने की बजाय अगर मैं क्या करूं कि अपने कंपोनेंट को जो है वो 1,0,0 कर दूं। अब जो है इनके कंपोनेंट के स्केयर करके इनको आपस में ऐड करूं, फॉर एग्जांपल 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर प्लस 0 स्केयर, ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जो है लेस और इक्वल टू 1 होता ही है। लेस और इक्वल टू मीन यहाँ तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो 1 तो 1 के इक्वल है, इसलिए ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए ये जो ये वाला थ्री ट्रिपल मैंने लिखा है 1,0,0 ये डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। उसके अलावा और भी थ्री ट्रिपल लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये थ्री ट्रिपल लिखूं यहाँ पे 1/2 आपको पता है 0.5 होता है। उसके बाद अगेन 1/2 वो भी 0.5 ही होता है, और उसके अलावा थर्ड कंपोनेंट अगर मैं 0 कर दूं। अब ये एक थ्री ट्रिपल लिखा है मैंने यहाँ पे। अब इस थ्री ट्रिपल को अगर आप चेक करें तो इसके कंपोनेंट क्या है, 1/2 और 0। 1/2 मीन्स 0.5। तो कंपोनेंट को जब स्केयर करेंगे तो 1/2 मीन्स 0.5 का जब स्केयर करेंगे तो 0.5 का जब हम स्केयर लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.25। उसके बाद प्लस सेकंड कंपोनेंट क्या है, वो भी 0.5 है या 1/2 है। उसका जब स्केल लेंगे तो 1.5 का जब स्केल लेंगे तो उसका आंसर अगेन आएगा हमारे पास 0.25। और थर्ड कंपोनेंट 0 है, उसका जब स्केल लेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब तीनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे 0.25 और 0.25 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5। तो कंपोनेंट के स्केल का सम क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है, जो कि 0.5 आपको पता ही है वो लेस और इक्वल टू 1 होता ही है। इसका मतलब अब ये भी जो मैंने थ्री ट्रिपल लिखा है ये भी क्या है, ये थ्री ट्रिपल जो है ये भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह के सारे थ्री ट्रिपल्स जिनके कंपोनेंट के स्केयर का सम जो है वो लेस और इक्वल टू 1 आ रहा है, वो सारे के सारे थ्री ट्रिपल जो है डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं।
अब हमें चेक करना है कि अब ये सब स्पेस है नहीं, तो ये भी लास्ट लेक्चर में चेक कर लिया था कि ये जो डब्ल्यू में सबसेट दिया गया है आर क्यूब का क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में, ये भी आर क्यूब की सब स्पेस नहीं बनता। क्यों सब स्पेस नहीं बनता? फॉर एग्जाम्पल आपने नोट किया है कि अब ये जो 3 ट्रिपल लिखे मैंने, ये डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। अब इस 3 ट्रिपल को अगर मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये सब स्पेस तब होगा डब्ल्यू अगर मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर जो है वो हमेशा डब्ल्यू के किसी एलिमेंट को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमेशा जो डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। और ये है कि डब्ल्यू के किसी भी दो एलिमेंट्स को जब भी मैं आपस में ऐड करूं, तो ऐड करने के बाद ही हमेशा आंसर डब्ल्यू में ही आना चाहिए। तो कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये डब्ल्यू सब स्पेस नहीं होगी। तो आसान 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 जो वे चेक करने का मैं आपको वही जो है वो बताता हूँ यहाँ पे। अब डब्ल्यू में कौन से एलिमेंट्स 3 ट्रिपल है जिनकी कंपोनेंट का स्क्वायर जो है वो लेस और इक्वल टू 1 है। और अगर मैं किसी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं इस 3 ट्रिपल को कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद कंपोनेंट जो है वो उनके स्क्वायर का सम लेस और इक्वल टू 1 नहीं बनता, तो फिर यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये जो डब्ल्यू है ये आर क्यूब की सब स्पेस नहीं होगी, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइन नहीं होगी कि स्केलर से डब्ल्यू के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगेन डब्ल्यू का एलिमेंट नहीं बन रहा। कैसे? अब यहाँ पे आपको 3 ट्रिपल लिखा नजर आ रहा है 1/2, 1/2, 0। इसको किसी अगर बड़े रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ रियल नंबर से, या 20 से, या 100 से, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 0.5 है, तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 10 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद अगेन ये 10 जो है स्केलर जो है जो कि रियल नंबर है, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो रियल नंबर को डब्ल्यू के किसी एक एलिमेंट से 3 ट्रिपल से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला आया है। अब इस आंसर को हमने चेक करना है कि आंसर डब्ल्यू में बिलोंग करता है नहीं करता। तो आप नोट्स देख सकते हैं, पहला कंपोनेंट 5 है, उसका स्क्वायर 25 आएगा। दूसरा कंपोनेंट भी 5 है, उसका स्क्वायर 25 आएगा। तीसरा कंपोनेंट 0 है, उसका स्क्वायर 0 आएगा। तो 25 प्लस 25 प्लस 0 आपके पास क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। और आपको पता ही है 50 लेस और इक्वल टू 1 नहीं होता। इसका मतलब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसके कंपोनेंट का स्क्वायर जो है वो लेस और इक्वल टू 1 नहीं है, इसलिए जो हमारे पास 3 ट्रिपल आंसर आया है डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डब्ल्यू सबसेट दिया गया आर क्यूब का, ये सब स्पेस नहीं है। ये भी सब स्पेस नहीं है, सेकंड वाला भी सब स्पेस नहीं है, फर्स्ट वाला सब स्पेस थी जिसका क्रॉली यूज करके हम लोगों ने जो है वो डिटेल में प्रूफ कर लिया था। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को चेक करना था कि फोर्थ पार्ट में जो आर क्यूब का सबसेट दिया गया है वो सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। अब अगेन नोट कर लें, फोर्थ पार्ट में आर क्यूब का सबसेट कौन सा है? आर क्यूब का सबसेट है मीन जिसमें 3 ट्रिपल्स होंगे x, y, z, और यहाँ पे x और y और z को क्या है? x, y, z और रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है? आर क्यूब में क्या होता है? आर क्यूब में जो 3 ट्रिपल होते हैं, इस तरह के 3 ट्रिपल होते हैं, उनमें जो x, y, z होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे जो डब्ल्यू लिया है, यहाँ पे डब्ल्यू आर क्यूब का सबसे लिया है मीन्स उसमें आर क्यूब के कुछ एलिमेंट्स, कुछ 3 ट्रिपल लिए हुए हैं, कुछ यहाँ बहुत सारे 3 ट्रिपल लिए हुए हैं। और कौन से 3 ट्रिपल लिए हैं? सिर्फ वो वाले 3 ट्रिपल लिए हैं जिनके कंपोनेंट्स एक्स वाई जी जो हैं वो रैशनल नंबर हैं, मीन्स के इरैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू जो है आर क्यूब का सबसेट है, उसमें आर क्यूब के 3 ट्रिपल्स हैं, और सिर्फ वो वाले 3 ट्रिपल्स हैं जिनके कंपोनेंट एक्स, वाई, जी क्या है? रैशनल नंबर है, मीन्स के इरैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब इस डब्ल्यू में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं 3/2, 8, 9, अब जो 3 ट्रिपल मैंने लिखा है यहाँ पे ये वाला 3 ट्रिपल, अब ये 3 ट्रिपल इस डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा? क्योंकि ये भी आपके पास रैशनल नंबर है 3/2, 8 भी रैशनल नंबर है और 9 भी रैशनल नंबर है। इस तरह अगर यहाँ पे -3/2 कर दें, यहाँ पे 8 करके, यहाँ पे अगर आप जो है वो 19 कर देते हैं, 19, तो फिर भी ये जो है वो इस डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि तब भी अभी भी है ये जो है वो जिसके कंपोनेंट जो है वो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। उसके अलावा और भी चेंजिंग कर सकते हैं आप, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये 3 पर लिखते हैं 3.987, तो 3.987 रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो गया है, रुक गया है, 7 तक जाके रुक गया है। और उसके अलावा 3.14 और यहाँ तक छोड़ दें, ये भी रैशनल नंबर है। और उसके अलावा 8.999 एंड सो ऑन, ये जो तीसरा कंपोनेंट इसमें 9 सो ऑन चलता जा रहा है। और ये जो 3 ट्रिपल मैंने लिखा है इसमें ये 3.987 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये खत्म हो गया किसी पॉइंट पे जाके। 3.14 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 14 पे जाके ये रुक गया, खत्म हो गया है। और 8.999 एंड सो ऑन ये भी रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि
पॉइंट के बाद जो 99 आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। और आपको याद हो मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों को रैशनल नंबर की पॉइंट्स में डेफिनेशन बताई थी कि पॉइंट्स में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो यहाँ तो किसी पॉइंट पे जाके अगर स्टॉप कर जाते हैं, जैसे 9877 पे जाकर स्टॉप कर गया है, 3.14 में 1 और 4 पे जाके ये जो नंबर जो है वो स्टॉप कर गया, डिजिट स्टॉप कर गए हैं डेसिमल के बाद, तो ये क्या है फिर रैशनल नंबर है। और उसके अलावा अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो स्टॉप नहीं करते बल्कि रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे 9999 ये रिपीट होता ही जा रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा, तो ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें ऐसे पॉइंट्स वाले नंबर या डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल के बाद जो है जो डिजिट्स आते हैं वो डिजिट्स यहाँ तो स्टॉप कर जाते हैं किसी पॉइंट पर जाके, चाहे वो 3 नंबर के बाद स्टॉप कर जाएं, चाहे वो 4 नंबर के बाद डिजिट्स के बाद स्टॉप कर जाए, चाहे वो 10 डिजिट्स के बाद स्टॉप कर जाए। तो डेसिमल के बाद अगर जो डिजिट्स आते हैं अगर वो स्टॉप कर जाते हैं या फिर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो स्टॉप नहीं करते बल्कि 1 2 या 3 डिजिट्स जो हैं वो या उससे ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले उनको रैशनल नंबर कहते हैं। और ये भी आपके अगर फॉर एग्जांपल देखें तो 8 पॉइंट, मैं तो इस तरह लिखता हूँ ताकि थोड़ा समझाने में आसानी हो। उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं 8.767676 एंड सो ऑन, तो अगर आप इस एंड सो ऑन, तो अगर आप इस नंबर को देखेंगे 8.7676 एंड सो ऑन, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं और चलते जा रहे हैं। तो जिन डेसिमल वाले नंबर्स में डेसिमल के बाद डिजिट्स जो आते हैं वो यहाँ तो स्टॉप कर जाते हैं या रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, चाहे एक डिजिट स्टॉप हो जैसे यहाँ पे 999 आ रहा है, चाहे दो डिजिट स्टॉप रिपीट होना शुरू हो जाए जैसे यहाँ पे 7676 आ रहा है, चाहे 3 4 या 10 डिजिट जो है रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। और उसके या फिर जिन नंबर्स को हम बटे की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनमें पी और क्यू जो है वो इंटीजर होते हैं और क्यू हमारे पास क्या होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर उनको कहते हैं जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो है हम नहीं लिख सकते हैं, या जिनको अगर हम शारिया की फॉर्म में डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो वो ना ही किसी पॉइंट पर जाकर स्टॉप होते हैं जैसे ये वाले नंबर स्टॉप हो रहे हैं, और ना ही उनमें रिपीटेशन आती है, जैसे कि इस नंबर में रिपीटेशन आ रही है 8.999 में, जैसे इसमें रिपीटेशन आ रही है तो उनमें रिपीटेशन भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 7.18902807 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर मैंने लिखा है 7.18908074 एंड सो ऑन, अब ये जो नंबर लिखा है अब इसमें आप लोग नोट करेंगे ना ही तो ये नंबर किसी पॉइंट पे जाकर स्टॉप कर रहा है और ना ही इसमें डेसिमल के बाद कोई 1 2 या 3 कुछ नंबर जो भी हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसलिए ये जो नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये वाला नंबर ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें ना ही स्टॉप कर रहा है ना ही इसमें रिपीटेशन आ रही है। और ये बाकी ये वाला नंबर जो लिखा है या जो ये वाले जो डेसिमल नंबर लिखे हैं ये वाले क्या है, रैशनल नंबर हैं सारे। तो आपको सबसे पहले रैशनल इरेशनल नंबर का फर्क पता होना चाहिए। रैशनल नंबर वो वाले होते हैं जिनको यहाँ तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपका जो डिनोमिनेटर में क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। या फिर अगर डेसिमल में देखें तो डेसिमल में रैशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें डेसिमल के बाद अशारिया के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो यहाँ तो स्टॉप कर जाते हैं, 1 के बाद 2 के बाद या 10 नंबर के बाद जहाँ कहीं भी जाकर जहाँ तो स्टॉप कर जाते हैं, या फिर उनमें जो है वो रिपीटेशन आना शुरू हो जाती है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की एंड सो ऑन 10 नंबर की भी रिपीटेशन आ सकती है। तो इस तरह के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। और जिन नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में इस तरह ना लिखा जा सके, या फिर वो वाले नंबर जिनको अगर आप शारिया में लिखें तो शारिया के बाद ना ही उनमें वो कहीं किसी पॉइंट पे जाकर स्टॉप करें और ना ही उनमें जो है रिपीटेशन आ रही हो, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के नंबर को हम लोग जो है वो इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रैशनल इरेशनल नंबर का पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट में ये डब्ल्यू सबसेट लिया हुआ है आर क्यूब का, इसमें 3 ट्यूपल्स हैं, लेकिन सिर्फ वो वाले 3 ट्यूपल्स हैं आर क्यूब के जिनके कंपोनेंट्स जो हैं वो x, y, z रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर नहीं है। मींस x भी इरेशनल नंबर है होना चाहिए, y भी इरेशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी x भी रैशनल नंबर होना चाहिए, y भी रैशनल नंबर होना चाहिए और z भी रैशनल नंबर होना चाहिए, तीनों ही रैशनल नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक उसमें इरेशनल नंबर हो जाए, अगर एक भी इरेशनल नंबर है तब भी जो है वो
जो 3 ट्रिपल होगा उस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। इस डब्ल्यू में सिर्फ वो वाले 3 ट्रिपल बिलोंग करेंगे जिनके एक्स कमा वाई कमा जी यानी कि तीनों जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो तीनों के तीनों ही रैशनल नंबर होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने चेक करना कि डब्ल्यू दिया गया है हमें आर क्यूब का सबसेट जिसमें 3 ट्रिपल्स हैं और उनके कंपोनेंट्स रैशनल नंबर हैं। अब ये जो डब्ल्यू है ये आर क्यूब की सबस्पेस बनता है नहीं बनता। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या नोट करना होगा, हमें देखना होगा क्या डब्ल्यू के किसी भी दो एलिमेंट्स को, किसी भी दो 3 ट्रिपल्स को अगर हम आपस में ऐड करें तो उनको ऐड करने के बाद भी आंसर जो डब्ल्यू में आ रहा है नहीं आ रहा, मीन्स के ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसके कंपोनेंट भी रैशनल नंबर आते हैं या नहीं आते। और इसी तरह अगर डब्ल्यू के किसी एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आंसर आता है वो मीन्स के जो 3 ट्रिपल आता है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर भी जो है वो उसके भी जो कंपोनेंट्स हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं नहीं होता। अगर उस आंसर के कंपोनेंट्स जो हैं वो रैशनल नंबर होंगे तभी जो है वो आंसर आपका डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। अगर आंसर के कंपोनेंट्स रैशनल नंबर बिलोंग रैशनल नंबर ना हुए, कोई एक भी कंपोनेंट जो इरेशनल नंबर बन गया तो वो आंसर जो होगा आपका जो 3 ट्रिपल होगा वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे पर्टिकुलर जो है वो कोई एक डब्ल्यू का जो है वो एक यहाँ पे 3 ट्रिपल लिखता हूँ यहाँ पे जिसके कंपोनेंट्स क्या होंगे रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं 3 ट्रिपल लिखता हूँ यहाँ पे आसान से लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। उसके अलावा लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 1/3 लिख देते हैं, 1/3 भी रैशनल नंबर है। और उसके अलावा 0 लिख देते हैं, 0 भी रैशनल नंबर है। तो ये मैंने डब्ल्यू का एक 3 ट्रिपल जो है यहाँ पे लिख लिया है। इस डब्ल्यू का जो क्वेश्चन नंबर 6 के 4th पार्ट में दिया गया है उसके 3 ट्रिपल के तीनों कंपोनेंट क्या रैशनल नंबर है। अब इस 3 ट्रिपल को अगर हमने चेक करना है कि डब्ल्यू हमारा सब स्पेस है या नहीं, तो वो सब स्पेस डब्ल्यू तब बनेगी अगर इस 3 ट्रिपल को जिस मर्जी हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डब्ल्यू के किसी भी 3 ट्रिपल को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमेशा जो है हमारा डब्ल्यू में बिलोंग करता है। तब हम कहेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो होल्ड करती है। अगर आपको कोई भी एक ऐसा डब्ल्यू का एलिमेंट मिल जाता है और कोई भी एक रियल नंबर ऐसा मिल जाता है कि उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता, तो हम कह देंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती। तो ऐसी आप अगर आपको एक भी ऐसा केस मिल जाता है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपने कोई एक केस रटा लगाना है। जो मैंने बताया होगा कि सर ने ये वाली एग्जांपल लेके ये वाला 3 ट्रिपल लेके और इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक किया था कि आंसर डब्ल्यू में नहीं आ रहा। अगर एक मिलता है तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आप लोग देख सकते हैं रैशनल नंबर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और रियल नंबर के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अगर एक मिल सकता है इसका मतलब आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एक वक्त में एक ही बताना है। मैंने अपनी मर्जी से कोई एक रैशनल नंबर यहाँ पे लिख दिया 2,1/3,0। अब इसके तीनों कंपोनेंट क्या हैं रैशनल नंबर हैं, इसलिए ये जो 3 ट्रिपल है ये डब्ल्यू में बिलोंग करता है। अब इसको किसी एक रियल नंबर से किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर डब्ल्यू में बिलोंग करता है तब मैं कह दूंगा कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो है इस 3 ट्रिपल के लिए सेटिस्फाई हो गई है। बाकियों के लिए हुई है नहीं वो भी हम बारी बारी चेक करके कंफर्म करेंगे। अगर हमें लगे कि बाकियों के लिए भी हमेशा होती है फिर हम उसका जो है जनरली प्रूफ करेंगे कि वाकई ये सब स्पेस बनती है। अगर कोई आपको कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होती तो आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे और कह देंगे सब स्पेस नहीं बनती। तो मेरी को हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिनके हमारी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो। अगर ऐसा मिल जाता है मैं स्टार्ट में ही तो अच्छी बात। अगर ऐसा नहीं मिलता काफ़ी सारी कोशिशें करने के बाद डिफरेंट एलिमेंट्स लेने के बाद अगर ऐसा आपको एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर चांसेस यही होते हैं कि वो सब स्पेस होती है। फिर उस केस में आप लोगों को जनरली प्रूव करना होता है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में लास्ट लेक्चर में किया था। तो खैर यहाँ पे 3 ट्रिपल ले लिया मैंने डब्ल्यू का एक एलिमेंट। इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी रियल नंबर लेट से पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको बताया पाई भी क्या है रियल नंबर ही होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है। ये जो पाई हमारे पास होता है पाई इज इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन। तो ये 3.1415 एंड सोन इस तरह ये चलता जाता है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो ये चलते चलते 1415 के बाद ना ही नंबर्स कहीं किसी पॉइंट पे जाकर स्टॉप करते हैं और ना ही चलते चलते नंबर्स में जो है वो रिपीटिशन आती है। तो ये पाई क्या है आपके पास पाई क्या है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर है ही लाजमी क्योंकि रियल नंबर में सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों मौजूद होते हैं। तो मैंने रियल नंबर में से जो इरेशनल नंबर था एक मैंने वो ले लिया है। वो लेने से क्या होगा मेरा क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि
W के किसी एलिमेंट को किसी भी रियल नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करने से आंसर W में बिलोंग नहीं करता। तो मैंने लिया ही कुछ इस तरह का एलिमेंट है ताकि मेरा क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया, मींस पाई ले लिया फॉर एग्जांपल। तो पाई को जब इस 3 ट्रिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, पहला कंपोनेंट बन जाएगा 2 पाई, दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा पाई बाई 3 और तीसरा कंपोनेंट बन जाएगा 0। तो अब नोट करेंगे कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो 3 ट्रिपल आ रहा है, इसके कंपोनेंट क्या हैं, अब इसके कंपोनेंट जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों रैशनल नंबर नहीं है? पहला कंपोनेंट क्या है, 2 पाई है, और 2 पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, पाई बाई 3 है, ये भी इरेशनल नंबर है। तीसरा कंपोनेंट क्या है, 0, वो इरेशनल नंबर तो नहीं है, वो रैशनल नंबर है, लेकिन क्योंकि तीनों के तीनों ही कंपोनेंट जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो 3 ट्रिपल हमारे पास आंसर में हमारे पास आया है, ये 3 ट्रिपल जो है W में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि W में सिर्फ हमें पता है सिर्फ वो वाले 3 ट्रिपल जो है वो बिलोंग करेंगे जिनके जिनके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं, तीनों के तीनों क्या है, रैशनल नंबर, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये वाला 3 ट्रिपल, इसके तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये हमारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से W के किसी एक एलिमेंट को जब किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, हमने किसी के रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, वो इन पर्टिकुलर हम लोगों ने पाई से मल्टीप्लाई किया है, तो किसी और भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ई से कर सकते हैं, या जो फिर अपनी मर्जी से कोई नंबर ले लेंगे जो कि इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 7.100832 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर लिखा है मैंने, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें भी इशारिया के बाद, डेसिमल के बाद जो है वो नंबर जो है स्टॉप नहीं कर रहा, और ना ही इसमें रिपीटिशन आ रही है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। आपको बहुत सारे इरेशनल नंबर अपनी मर्जी से खुद भी लिख सकते हैं इस तरह। तो किसी भी एक इरेशनल नंबर को अगर आप W के 3 ट्रिपल से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो फिर रैशनल नंबर नहीं रहेंगे, बल्कि वो इरेशनल नंबर बन जाएंगे। जब कंपोनेंट इरेशनल नंबर बन जाएंगे तो इसका मतलब वो जो 3 ट्रिपल बनना है, वो 3 ट्रिपल जो है W में बिलोंग नहीं करेगा। जब W में बिलोंग नहीं करेगा तो आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो 4th पार्ट है उसमें जो सबसेट दिया गया है W, जो कि R क्यूब का सबसेट है, वो R क्यूब की सबस्पेस जो है वो नहीं बनेगी। तो ये 4th पार्ट में जो हमें जो दिया गया है R क्यूब का सबसेट, ये भी R क्यूब की सबस्पेस नहीं है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती। ये भी R क्यूब का सबसेट नहीं है, तीसरा पार्ट, क्योंकि इसमें भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है। सेकंड पार्ट भी R क्यूब का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसमें भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है। फिलहाल सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हुआ है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो R क्यूब का जो है वो फर्स्ट पार्ट में जो सबसेट दिया है R क्यूब का W, वो R क्यूब की सबस्पेस बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के फिफ्थ पार्ट में जो सबसेट दिया हुआ है R क्यूब का, उसको हम लोगों ने चेक करना है कि ये सबसेट जो R क्यूब की सबस्पेस बनता है नहीं बनता। इस सबसेट में कौन से एलिमेंट हैं? इस सबसेट में इस तरह के 3 ट्यूपल्स हैं। सबसेट में R क्यूब के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन R क्यूब के 3 ट्यूपल्स वो वाले 3 ट्यूपल्स हैं जो इस तरह के हैं। किस तरह के? कोई ना कोई एक x की वैल्यू हो पहला कंपोनेंट की जगह, दूसरे कंपोनेंट की जगह फिक्स 0 हो, तीसरे कंपोनेंट की जगह कोई z की वैल्यू हो, और यहाँ पे x और z जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, x और z दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो क्या कह रहा है, इस W में R क्यूब के वो वाले 3 ट्यूपल हैं जिनका पहला कंपोनेंट भी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है x, तीसरा कंपोनेंट z जो है वो भी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो फिक्स 0 होना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी 3 ट्यूपल हैं वो सारे के सारे इस W में बिलोंग करते हैं। इनके अलावा जो भी 3 ट्यूपल हैं W में बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 ट्यूपल लिखता हूँ, लेट्स से -8, 0, 0, तब अगर आप इस 3 ट्यूपल को चेक करें, ये जो 3 ट्यूपल है इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, 0 है, और जो पहला और तीसरा कंपोनेंट है वो कोई ना कोई रियल नंबर है। इसका मतलब ये 3 ट्यूपल लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इस W में बिलोंग कर जाएगा। अब इसके अलावा कोई और 3 ट्यूपल लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ 3 ट्यूपल ऐसे ही -8, 9, 1। अगर आप इस 3 ट्यूपल को चेक करें तो क्योंकि इसका सेकंड कंपोनेंट 0 नहीं है, इसलिए ये वाला जो 3 ट्यूपल है इसे ये जो W सबसेट दिया हुआ है इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो जिन जिन 3 ट्यूपल में दरमियान वाला जो कंपोनेंट है वो 0 आता है, दरमियान वाला कंपोनेंट 0 आता है, वो सारे के सारे 3 ट्यूपल जो हैं वो, और पहला और तीसरा जो कंपोनेंट है वो कोई भी रियल नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 0 हो या ना हो। पहला और तीसरा कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो,
चाहे वो जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दरमियान वाला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है, वो जीरो होना चाहिए। इस तरह का अगर कोई थ्री ट्रिपल आपको मिलता है तो वो सारे के साथ थ्री ट्रिपल जो है डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं। और इनके अलावा जिनका तीसरा कंपोनेंट जो है वो सॉरी सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीरो नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने थ्री ट्रिपल लिखा है ये वाला, इसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीरो नहीं है, इसलिए ये वाला थ्री ट्रिपल जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता। तो आपके पास से फिर बहुत सारे थ्री ट्रिपल मिल जाएंगे, इनफिनिट मैनी थ्री ट्रिपल मिल जाएंगे जिनका सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीरो है, वो सारे के सारे थ्री ट्रिपल जो है डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं। हमने चेक करना है कि डब्ल्यू जो है वो अब आर क्यूब की सब स्पेस बनती है नहीं बनती, मीन इसके कोई भी इस डब्ल्यू में से दो एलिमेंट लें तो थ्री ट्रिपल्स लें जिनका सेकंड कंपोनेंट जीरो है, उनको अगर आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद भी आंसर हमारा डब्ल्यू में ही आना चाहिए। आंसर डब्ल्यू में कब आएगा? जब हमारे आंसर में जो थ्री ट्रिपल आता है उसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीरो हो। और किसी भी रियल नंबर से अगर हम डब्ल्यू के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर हमारा क्या आना चाहिए? इस डब्ल्यू में ही आना चाहिए। मीन जो थ्री ट्रिपल हमारे पास आंसर में आएगा उसका भी सेकंड कंपोनेंट जो है वो भी जीरो होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे थ्री ट्रिपल लिखें जो कि डब्ल्यू में बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगेन अगर दोबारा फिर से कोई एक नया थ्री ट्रिपल लिखता हूँ जो कि डब्ल्यू में बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल 2, 0, -3। अब ये मैंने अपनी मर्जी से कोई एक थ्री ट्रिपल लिख लिया है। अब अगर आप नोट करें तो इस थ्री ट्रिपल का जो सेकंड कंपोनेंट है ये क्योंकि जीरो है इसलिए वह थ्री ट्रिपल जो है वो इस जो हमारा गिवन सेट डब्ल्यू है ये वाला इसमें बिलोंग करता है। अब हमने चेक करना है कि इसको फॉर एग्जांपल किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आंसर भी हमारा डब्ल्यू में ही आता है या नहीं आता। तो कोई अपनी मर्जी से कोई रियल नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बड़ा से बड़ा छोटा छोटा भी रियल नंबर ले लें, चाहे वो इरेशनल नंबर ही क्यों ना ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आसानी के लिए फिलहाल लेट से अगर मैं 3 लेता हूँ, अब 3 को इस थ्री ट्रिपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 3 × 2 6, 3 × 0 0, 3 × -3 ये बन जाएगा -9। तो 3 को जब डब्ल्यू के किसी एक एलिमेंट थ्री ट्रिपल से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये थ्री ट्रिपल आया है। अब इस जो आंसर है इसके कंपोनेंट को चेक करें, इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। और साइड वाले दो कंपोनेंट रियल नंबर ही हैं, वो रियल नंबर ही में रहेंगे क्योंकि रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो वो तो रियल नंबर ही रहेंगे। लेकिन दरमियान वाला कंपोनेंट क्योंकि जीरो अगेन बन रहा है इसलिए हमारे पास जो आंसर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आंसर डब्ल्यू में बिलोंग करता है। सिर्फ यही नहीं, आप जो मर्जी जो है वो यहाँ से अपनी रियल नंबर ले लें, उसको डब्ल्यू के किसी भी थ्री ट्रिपल से या यही थ्री ट्रिपल से जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, तब भी आंसर हमारा हमेशा जो डब्ल्यू में ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इरेशनल नंबर लेके उसको मल्टीप्लाई करके चेक लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इरेशनल नंबर पाई ले लेता हूँ रियल नंबर में से, और अब इस रियल नंबर को डब्ल्यू के इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा 2π, 0, -3π। अब ये जो अगेंस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से जो नया थ्री ट्रिपल आया देखें तो इसका भी सेकंड कंपोनेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। और फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट क्या है? वो दोनों ही क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब ये जो आंसर आया हमारे पास ये भी आंसर क्या करेगा? डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अब ये तो मैंने दो चेक किए हैं। आप अपनी मर्जी से डब्ल्यू का जो मर्जी थ्री ट्रिपल ले लें जिसका सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीरो हो, और उसको जिस मर्जी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने का जब आप चेक करेंगे आपका जो आंसर आएगा उसका सेकंड कंपोनेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। जो ये कंफर्मेशन करेगा कि हमेशा जब भी आप चेक करें आपका आंसर डब्ल्यू में आ रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसका मतलब अब आप इसको जनरली प्रूव कर सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो जनरली जो है वो उसका आंसर जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करता है। इसी तरह एडिशन को भी आप चेक कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी आप जो है वो दो डब्ल्यू के थ्री ट्रिपल्स ले लें जिनका सेकंड कंपोनेंट जो है वो जीरो के इक्वल है। फॉर एग्जांपल एक थ्री ट्रिपल तो मैं ये ले लेता हूँ जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और दूसरा थ्री ट्रिपल जो है कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा लिखते हैं? दूसरा थ्री ट्रिपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जिसका सेकंड कंपोनेंट देखिए लाजमी जीरो होना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट अगर जीरो ना हुआ तो वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो एक थ्री ट्रिपल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल -2, 0, 6। तो अभी एक और थ्री ट्रिपल मैंने ले लिया। अब ये थ्री ट्रिपल जो है ये भी डब्ल्यू में बिलोंग करता है और ये भी थ्री ट्रिपल डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों ही थ्री ट्रिपल्स के सेकंड कंपोनेंट क्या है? जीरो हैं। और जिन जिन थ्री ट्रिपल के सेकंड कंपोनेंट जीरो हैं और वो क्या करते हैं? इस डब्ल्यू सबसेट में बिलोंग करते हैं। तो मैंने डब्ल्यू में से कोई से दो अपनी मर्जी से पर्टिकुलर थ्री ट्रिपल ले लिए हैं। इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 2 जो है वो -2 में ऐड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। 0 0 में ऐड होगा आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। और -3 जो है वो
6 में ऐड होगा और हमारे पास आंसर हमारे पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखें दो W के दो थ्री ट्रिपल लिए थे, एक ये वाला लिया था, एक ये वाला लिया था, दोनों को जब हम आपस में ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो आंसर आया है उसका भी सेकंड कंपोनेंट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और पहला तीसरा कंपोनेंट जो है वो भी कोई ना कोई रियल नंबर है, वो तो रियल नंबर लाजमी ही होंगे क्योंकि रियल नंबर की हम एडिशन उसके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि दरमियान वाला नंबर जो है वो 0 बन रहा है, इसलिए जो थ्री ट्रिपल बन रहा है ये थ्री ट्रिपल जो है डब्ल्यू सबसेट में बिलोंग कर जाएगा आर क्यूब में, क्योंकि इसमें से वही थ्री ट्रिपल है जिनका सेकंड कंपोनेंट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। आप नोट किया अब यहाँ पे कि ऐड करने के बाद डब्ल्यू के किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद आंसर डब्ल्यू में आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने एडिशन चेक किया, एडिशन डिफाइन हो रही है इन दो थ्री ट्रिपल्स के लिए जो कि डब्ल्यू के एलिमेंट हैं। अब तो मैंने ये इन दोनों को ऐड करके चेक किया। अब आप अपनी मर्जी से अगेन इस डब्ल्यू की अपनी मर्जी से भी बहुत सारे दो दो थ्री ट्रिपल लेके जिनका दरमियान वाला कंपोनेंट जो है 0 है उनको ऐड करके आप चेक कर सकते हैं कि उनको ऐड करने के बाद भी आंसर जो है हमेशा डब्ल्यू में ही आता है, इसलिए एडिशन भी डिफाइन होती है डब्ल्यू में।